करबला की ज़मीन खाली चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ कि मास्टर मुजाहिद साहब इसमें दखल दिए। केस हो गया, 99 आदमी पर FIR है, 4900 अज्ञात है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी का। आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस और मैं कुमार शुभम। बीते 9 अगस्त को आमोद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सीसाबाड़ी करबला में भूमि के कारण हुए विवाद को हमेशा के लिए निपटारा का काम पूर्व विधायक सह JDU प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद आलम के पहल पर शुरू हो गया है। वहीं बैसा ब्लॉक के अंचल के राजस्व कर्मचारी अमीन एवं प्रशासन की मौजूदगी में करबला की जमीन की मापी की गई, जिसमें 1 एकड़ 76 डिसमिल 2 कड़ी करबला जमीन निकाला गया। उसमें से कुछ जमीन अतिक्रमित कर लिया गया है, जो बीते 9 अगस्त को हुए घटना का मुख्य कारण था। वहीं इस संबंध में पूर्व विधायक सह JDU प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद आलम ने अंचल अधिकारी बैसा से फोन पर की बातचीत। उन्होंने बताया कि शेष बंदोबस्त जमीन के साथ साथ बिहार सरकार की जमीन की भी मापी कराते हुए अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा एवं करबला पहुंचने के लिए रास्ता का भी निकासी किया जाएगा। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, प्रमुख, उप प्रमुख, पूर्व प्रमुख सहित इलाके के सैकड़ों ग्रामीण के उपस्थिति में मापी किए गए जमीन का मुआयना पूर्व विधायक सह JDU प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद आलम ने किया। साथ ही साथ इलाके के विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इलाके में अब शांति का माहौल है, जिसका पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ मास्टर मुजाहिद आलम जी को जाता है। उपद्रवी वो होता है जो दंगा करता है। यहाँ एक मुहर्रम का त्यौहार था 9 अगस्त को, और जो सीसाबाड़ी करबला पूरे परमंडल में, जो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार 4 जिलों में मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सबसे बड़ा अखाड़ा करबला यही लगता है। और जिस हो के रास्ता है 100 साल पुराना, रास्ते को अभी आप लोग देखे, वो रास्ते में कितना कीचड़ था। और उसमें जब अखाड़ा आसियानी अर्जुन बीटा के तरफ से वो लोग आया 10-20 हज़ार की तादाद में, पैर में किन्हीं का शीशा चुभ गया, जिसके कारण लोग, अखाड़ा के लोग जो है उग्र हो गए और जो अतिक्रमण किए हुए हिस्से पर वो तोड़फोड़ करने लगे। और प्रशासन द्वारा बल प्रयोग, लाठीचार्ज करने पर जो है, और जो दूसरे लोग भी थे वो भी जो है उग्र हो गए। और इस प्रशासन और अखाड़ा के बीच झड़प में दोनों तरफ से लोग जख्मी हुए। और उसके बाद प्रशासन द्वारा जो केस दायर किया गया 111 रौटा थाना कांड संख्या 2022, जिसमें 99 लोग जो है नेम्ड हैं और 4900 लोग अननेम्ड इसमें हैं। और इसके कारण पूरे इलाके में दहशत था। लोग अपने घरों में, 3 पंचायत के लोग नहीं सो। जब मुझे जानकारी मिली, मैं यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, प्रमुख साहब, पूर्व प्रमुख साहब, पूर्व उप प्रमुख साहब, मुखिया जाहिद साहब, पूर्व सरपंच साहब, और जो मुखिया सद्दाम साहब, सारे लोग, मुखिया जफर साहब, हम लोग जो आए यहाँ आके पूरा घटना स्थल का निरीक्षण किए। फिर जो सरपंच अब्दुल मन्नान साहब से ज़मीन का ब्यौरा लिए कि भाई कितनी ज़मीन है, तो वो 1 एकड़ 76 डिसमिल 2 कड़ी ज़मीन है। और जो रास्ता को देखा कि भाई मेन घटना का कारण क्या है। और जो है प्रशासन एक तरफा जो है ये कह रहा, उनका कहना था कि नहीं, ये अखाड़ा के लोगों की ही गलती है। लेकिन जब मैं घटना स्थल पर आया, स्थानीय जनप्रतिनिधि और लोगों से बात किया, तो हकीकत कुछ और था कि ये रास्ते के कारण, ये अतिक्रमण के कारण बिल्कुल जो है झगड़े का जड़ वही है। तो मैं इसको लेके 18 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री से, फिर उनके निर्देश पर बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी साहब से, फिर जो है DGP संजीव कुमार सिंघल जी से मिले। और कल 20 तारीख को हम लोग पुलिस अधीक्षक दया शंकर जी से मिले। फिर जो DM साहब से मिले, जो है सुहर्ष भगत जी। फिर DM साहब SP साहब को बुलाए, SP साहब, DM साहब और मैं, हम लोग बात किए। फिर DM साहब उसी वक्त ADM पूर्णिया, अपने OSD नीरज पांडे जी और SDM बायसी को इमीडिएट ऑर्डर किए कि तुरंत ज़मीन को नापी करके इसको अलग कीजिए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह, आज छुट्टी का दिन होने के बावजूद भी आज प्रशासन द्वारा जो नापी किया गया है, और उसमें ये बात बिल्कुल सच साबित हुआ कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है करबला की ज़मीन को अतिक्रमण कर उस पर घर और
बना लिया गया था। तो ये अतिक्रमण और ये रास्ते में कीचड़ और कांच होना, यही झगड़े का बुनियादी जड़ है। तो ये बात जो है, ये बात है, ये सच साबित हुआ। जो हम लोगों का आरोप था, जो हम लोगों ने जानकारी लोगों से स्थल से जो एकत्र की, तो ये है। और बाकी अभी यहाँ 8 एकड़ बिहार सरकार की ज़मीन है, उससे कुछ ज़मीन जो बंदोबस्त हुआ है, तो जिनको बंदोबस्त जितनी ज़मीन हुआ है वो ज़मीन उनको मिल जाना चाहिए। और बाकी जो बचा हुआ ज़मीन है, क्योंकि जो हम लोगों की जानकारी, जो सब लोग बताए आप लोगों को कि 100 साल से ऊपर का इतिहास है कि इधर का अखाड़ा उसी होकर के आता है, तो अखाड़ा को भी आने के लिए रास्ता चाहिए। और आज से नापी शुरू हो गया है, आज करबला की ज़मीन नापी हो गई है, बाकी और बिहार सरकार की ज़मीन को नापी करके चिन्हित करके जो भाई वहाँ बसे हुए हैं उनके लिए भी रास्ता होना चाहिए, अखाड़ा को आने के लिए रास्ता होना चाहिए। और सब लोगों की राय बन रही है कि इसको, इस ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त करते हुए इसको हमेशा के लिए विवाद खत्म करने के लिए हम लोग जैसे होगा इसको हम लोग 4 दीवारी कराएंगे। अब क्या उम्मीद है सर? यहाँ पर हर साल ऐसी मामला देखने और सुनने को मिलता है, इस बार क्या इस मामले का निदान हो पाएगा? आप देख रहे हैं ना, पहली बार नापी हो रही है निश्चित रूप से। और जो केस हुआ है उस मामले में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर, डीजीपी के निर्देश पर, कल हम लोग थे, शमशाद साहब और दूसरे जनप्रतिनिधि लोग मेरे साथ थे, वो उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो 4900 अन्य नाम है उन लोगों को डरने की बात नहीं है। बाकी 99 नाम, जो 99 नाम जो हैं, उसमें अगर कोई बेकसूर है, हम लोगों ने कहा कि वो लोग भी बेकसूर हैं, तो उन लोगों के परिजनों से कहा गया है, हम लोग जगह जगह हर जगह तीनों पंचायत में जाके कहे हैं कि कल तक आप लोग जिनका नाम है अपने बीवी के नाम से, भाई के नाम से या बेटे के नाम से या पिता वालिद साहब के नाम से पुलिस अधीक्षक के यहाँ आवेदन दे दें कि मैं घटना के तारीख दिन हम यहाँ पर थे, अपना मोबाइल नंबर दे दें। और पुलिस अधीक्षक ने आश्वस्त किया है कि ऐसे बेकसूर लोगों का नाम को जो है बरी किया जाएगा। जो जनता यहाँ पर भयभीत है, आगे क्या संदेश देना चाहिए? नहीं, भयभीत थी, अब तो जनता भयभीत नहीं है। सर, इस मामले को लेकर आप मुख्यमंत्री से लेकर और अधिकारियों से मुलाकात की, अब तो जमीन की नपाई भी हो गई, क्या लगता है आने वाले वक्त में ये घटना फिर से होगी या यहाँ लोग एक घटना को अंजाम देंगे? नहीं, निश्चित रूप से जब जिस तरह से अभी काम हो रहा है, सारे जनप्रतिनिधि, अवाम और सभी संप्रदाय के लोग और प्रशासन का सहयोग रहेगा, तो सब लोगों की यही चाह रहा है कि भाई रास्ते का परमानेंट सॉल्यूशन हो, सबका, दोनों पक्ष का, और जो है ज़मीन बाउंड्री हो जाएगा तो और तो कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा।